हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्नब सिंह स्टडी टाइम। आप लोग कैसे हो? आज हम लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। लाइक साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का एंड अदर्स। सभी क्लासेस की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होते हैं। आप इस चैनल पे क्लास 6 to 10th तक के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इससे छोटे क्लास की वीडियो चाहिए, लाइक टू क्लास 3rd, 4th या अदर्स, तो सी दिस चैनल। स्टडी मस्ती बाय अर्नव टीम, इस पे सभी छोटे क्लासेस की वीडियो, क्लास 5th तक की वीडियो अपलोड होती है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर किसी भी क्लास की वीडियो देखनी है तो गो एंड यूट्यूब एंड सर्च अर्नव सिंह स्टडी टाइम। These are my channel class. All classes video have upload in my channel. Please see playlist and others for all class my video. So start the video. So सबसे पहले हम ये बात कर लें कि इस क्लास में हम क्या क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस के कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, थर्ड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ टॉपिक है एक्सक्रिएशन, फिफ्थ टॉपिक है ग्रोथ, सिक्स टॉपिक है रिप्रोडक्शन। इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो विल बी रेडी टू सी दिस वीडियो इन दिस क्लास। सो फर्स्ट टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? It is the study of the science which examines the effects of food and beverages on the human health and well-being. It understands the processes how nutrition are taken in, broken down, absorbed, transported and used by our bodies. न्यूट्रिशन को हम हिंदी में पोषण बोलते हैं, और ये पोषण होते हैं फूड्स में जिन्हें आप ईट करते हैं, और इसे हम साइंस में इफेक्ट, ह्यूमन हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, जिससे पहले तो आप इसे लेते हैं, उसके बाद ये ब्रेक होता है, ब्रॉक होकर के अब्जॉर्व होता है इसके अंदर के सभी एनर्जी, ये बैलेंस डाइट और वगैरह वगैरह। फिर उसे आपकी ब्लड्स इधर आपके बॉडी में सभी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद इसे आपकी बॉडी यूज़ करती है। सो विल नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। फर्स्टली बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है आप सांस लेते हैं, उसमें आप ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। O2 को टेक करते हैं और टेक इन करते हैं और टेक आउट करते हैं CO2 को, जो कि आप पिछले ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स की। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। ये दो टाइप्स होते हैं। और एरोबिक का मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ओके, सो इस वाले में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है और इस वाले में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं एरोबिक और इसको एनारोबिक। सो आपको ये दोनों समझ आया हो और इनकी अब टाइप्स को स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ह्यूमन बींग्स रेस्पायर कैसे करते हैं। सो ह्यूमन बींग्स के पास नसल पेज होता है जिसमें से वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से जाके ट्रेकिया में जाता है, लैरिंक्स, फैरिंक्स, ट्रेकिया के बाद यह आपके लंग्स में जाता है और फिर यहाँ से डायफ्राम के हेल्प से दिस ऑर्गन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ऑल आवर पार्ट ऑफ द बॉडी।
आपका जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आपके बॉडी में? तो आपके हार्ट के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन, फूड, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन इंटर करता है ब्लड के अंदर लंग्स में। ओके, सो the separation of a right side and left side of the heart is helpful to keep oxygenate and deoxygenate blood for mixing, and such separation allow highly efficient supply of oxygen to the body. These useful animals that have a energy needs such birds and mammals which constantly use the energy to maintain their body temperature through the lungs के भी थ्रू और आपकी बॉडी में पूरे तरह से एनर्जी और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू द हार्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करिए। अब आगे का टॉपिक है वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक्सक्रिएशन कैसे होता है वुमेन बॉडी में। एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा फिगर नंबर 5.13 में दिया हुआ है। इसमें किडनी के पियर्स हैं, यूरेट्रस के पियर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, किडनी लोकेटेड इन द एब्डोमेन में लोकेट है। वन ऑफ देयर स्लाइड हैव एन बैकबोन and urine is produced. Kidney pass through the ureters into urinary bladder where to store until released through the urethra। यानी कि क्या होता है कि किडनी में पहले यूराइन आता है, उसके बाद ये किडनी से ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद ये आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट फिगर नंबर 5.14 भी देख लीजिए। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कैपिलरीज है, कलेक्टिंग डक्ट है, ब्रांच ऑफ रेनल वेन है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, वॉमिनस कैप्सूल है, ग्लैमरुलस है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। ओके, यहाँ पर बुक एक्सरसाइज दी हुई है, यह आपको खुद से करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आखिरकार होता क्या है ये समझिए पहले। सो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एसेट्रा एसेट्रा। लाइफ प्रोसेस में आपको ग्रोथ करना है, एक्सक्रीशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, सर्कुलेशन करना है। ऑल the process like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body, maintain all called life process। यानी कि तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसमें ग्रोथ हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो और एक्सक्रीशन हो, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है, कैसे? ऑटोट्रॉफ्स के थ्रू, और प्लांट्स खुद से अपना भोजन बनाते हैं। और एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफ होता है न्यूट्रिशन का टाइप, जो कि किसी और एनिमल पर डिपेंड होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये हमारा टॉपिक पूरा कवर होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।